Good afternoon, dear students. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Silver Singh Children Academy. In last lecture, we discussed about Lewis structure and formal charge. Okay, today we are going to start a new topic, resonance. Resonance. Okay. Resonance is a process or phenomenon. The phenomenon of resonance was put forward by Heisenberg. Okay, the phenomenon of resonance put forward by Heisenberg to explain properties of certain molecule. Okay, so resonance, the phenomenon of resonance put forwarded by Heisenberg to explain properties of certain molecule. Okay, it is often observed that a single Lewis structure. It is often observed that a single Lewis structure is not adequate. The representation of the molecule. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस एक क्या है, प्रोसेस है जिसको किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने. किस लिए इन्होंने दिया कि टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए. उन्होंने बताया क्या कि अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल का सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है, केवल एक ही लुईस स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट एडिक्वेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो वह सिंगल स्ट्रक्चर जो होगा वह उस मॉलिक्यूल का, जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर है वह मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दैट O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल. ओके, इन ओजोन मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल make the structure of ozone molecule. In ozone molecule there is a 3 oxygen. How many oxygen? 3 oxygen. Okay, first of all we will make Lewis structure. तो oxygen atomic number 8, electronic configuration 2 6. Okay, तो 2 2 4 and 2 6, 2 2 4 and 2 6, 2 2 4 and 2 6. Okay, every oxygen या each oxygen require 2 electron complete their octet. Okay, 2 electron complete their octet. तो वो this is the 6 electron. तो suppose that 2 electron हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 to 8. ओके, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें ऑक्सीजन का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा. इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5. ओके, और इसके पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 1 7. तो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. ओके, और दिस ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विथ other oxygen. Okay, and this oxygen share 1 electron with other oxygen, or this oxygen share 1 electron to this oxygen and 2 electron to other oxygen. Okay, अब चेक करें ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2
to 4 to 6 to 8 और इसका इस ऑक्सीजन का 2 to 4 to 6 to 8। ओके, तो इस स्ट्रक्चर का अगर हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? O पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर कितने इसके पास 1, यहां पे सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6, 2 to 4 and 2 6 और यहां पे 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 2। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमको मिला है ना। एबव स्ट्रक्चर जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या मिला? सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना। ऐसे ही ऑब्जर्व करने पर जो इसका बॉन्ड लेंथ मिला हमको सिंगल बॉन्ड का, नॉट एक्सपेरिमेंटली, ओनली थ्योरेटिकली सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ हमको मिला 148 पिकोमीटर। ओके, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट है बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका हमको मिला 121 पिकोमीटर। ओके, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली, दिस इज द जनरल बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है? सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ओके, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना है? 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है? 121 पिकोमीटर। ओके, इट मींस बोथ बॉन्ड इज अनइक्वल, both bond is unequal, this is the general bond length। okay, but experimentally, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया, इट ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टू बी, एक्सपेरिमेंटली की बात कर रहे हैं, टू बी इक्वल। दोनों क्या मिला हमको? इक्वल मिला। कैसे? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली टू बी इक्वल। कितना? 128 पिकोमीटर, बोथ बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे एक प्रॉब्लम क्या आया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर। ओके, तो थ्योरेटिकली बोथ बॉन्ड लेंथ टू बी unequal, but experimentally observed that to be equal 128 picometer, which is present between oxygen oxygen single bond and oxygen oxygen double bond। it is experimentally, ये कैसा था? experimented था। so to solve this problem, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया इसका। चलिए इसका एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। कौन सा प्रॉब्लम? सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ क्या है? अलग अलग है। ओके, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम दूसरा बनाते हैं, दूसरे में क्या मिलता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 और यहां पे 2 to 4 and 2 6 और यहां पे 2 to 4 and 2 6। ओके, अगर अब की बार इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें तो ये हो जाएगा 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, 6 to 8, है ना। एंड दिस ऑक्सीजन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 2 4 2 6 है, तो एक क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया। इसके पास 2 to 4 to 6 1 7 हो गए, तो 7 and 1 कितना हो गया? 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया। अब ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। अब इस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 to 4 to 6 to 8। तो व्हाट इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्सीजन
पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, वाई बिकॉज देयर इज अ 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और हियर इज द सिंगल बॉन्ड, वाई बिकॉज देयर इज अ ओनली 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, ऑक्सीजन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज. ओके, और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इज ओनली 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो जब मैंने इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाया तब मैंने क्या देखा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ओनली बॉन्ड्स आर इंटरचेंज, ओनली बॉन्ड्स आर इंटरचेंज. बॉन्ड्स क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए. जो इधर क्या था हमारा, यहां पे हमारा जो सिंगल बॉन्ड था, अब यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इधर जो डबल बॉन्ड था उधर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड. तो बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना है, 121 पिकोमीटर, एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज 148 पिकोमीटर, है ना. दिस इज द फर्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, है ना. इन बोथ केस, दोनों केसेस में हम क्या ऑब्जर्व किए कि बॉन्ड लेंथ जो है वह सिर्फ क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है. बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है. तो व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. So we can say that actual structure of ozone molecule is present in between of both structure, first and second structure, which is called resonance hybrid, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, याद कर सर, आर यू कैन से एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल वी कैन नॉट ड्रॉन ऑन पेपर और बोर्ड. ओके, कभी भी उसको हम पेपर और बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ होगा सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का, या बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेरिमेंटली टू बी इक्वल, बट थ्योरेटिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो माना गया वह क्या है, डिफरेंट है. सिंगल बॉन्ड 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर, है ना. तो दो स्ट्रक्चर मैंने बनाया अल्टरनेट करके. ओनली क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वह एक्सचेंज हो रहा है. इधर सिंगल बॉन्ड था, इधर डबल था, अब इसमें इधर डबल आ गया, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया. ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हमारे क्या हो गए, बन गए. तो ऐसे कंडीशन में जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर बने तब वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस. ठीक है, अब हम बताएंगे कि रेजोनेंस होता क्या है. द phenomenon in which more than one Lewis structure, more than one Lewis structures are written for a molecule is called resonance. What is resonance? The phenomenon in which more than one Lewis structure are written for a molecule is called resonance. जब हम एक मॉलिक्यूल के एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर को अगर हम बना सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल का अगर एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर बने, तो ऐसे फेनोमेनन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं. ओके, एंड different Lewis structure and different Lewis structure of molecule is called resonating structure or mesomeric
Mesomeric forms are canonical forms. ओके, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेसोमेरिक फॉर्म्स और कैनोनिकल फॉर्म्स हम बोलते हैं। जो एक मॉलिक्यूल्स का जो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, मतलब इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स, मेसोमेरिक फॉर्म्स और रिजोनेटिंग फॉर्म्स। ओके, तो क्लियर हो गया कि कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स और मेसोमेरिक फॉर्म और रिजोनेटिक फॉर्म्स। और व्हाट इज द रिजोनेंस? द फेनोमेनन इन विच मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर आर रिटेन फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिजोनेंस। ओके, बट none resonating structure explain all the properties of मॉलिक्यूल। लेकिन जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो एक ही मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर है, अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर है, उनमें से ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा जो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके। जो एक्सप्लेन कर सकता है क्या कहेंगे? यहां पे लिख दे रहे हैं हम, द actual molecule or you can say the actual structure of molecule is represented by resonance hybrid। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड से। हाइब्रिड स्ट्रक्चर includes the properties of all resonating structure। ओके, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वह रखता है, इंक्लूड करता है किसको? प्रॉपर्टीज ऑफ आल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब की प्रॉपर्टीज किसमें होगी? रिजोनेंस हाइब्रिड में। बट रिजोनेंस हाइब्रिड, या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होगा किसका? रिजोनेंस हाइब्रिड का, या स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड वी कैन नॉट ड्रॉन ऑन पेपर और बोर्ड, है ना। एंड रिजोनेंस बिटवीन टू लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल हेडेड एरो बिटवीन टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इज बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज this। okay, C6H6, this is the formula of benzene। number of carbon 6, 1 2 3 4 5 6। okay, each corner represent number of carbons। okay, वो किसको प्रिंट करते हैं? कार्बन को। 6 कार्बन एंड देयर इज अ 3 हाइड्रोजन। ईच कार्बन एटम कंटेन 1 हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन जितना आपका कार्बन है वह सभी क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। दैट इज अंडरस्टूड, है ना।
यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारा पाई बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल और ये डबल, फिर देखिए ये क्या है, सिंगल, फिर क्या है, डबल, सिंगल डबल, फिर सिंगल, मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, डीलोकलाइज करेंगे। इफ बॉन्ड इज डीलोकलाइज, अगर बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, ये बॉन्ड, है ना। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और ये क्या है हमारा, ये हमारा रिजोनेटिंग सिंबल है। मैंने कहा था कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से, ठीक है। मतलब रिजोनेंस हो रहा है किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सपोज दैट कि वन बॉन्ड इज ऐसे और वन बॉन्ड ऐसे हो गया। ओके, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। देयर आर थ्री बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज ऐसे हो गया। ओके, नेक्स्ट फिर रिजोनेंस होगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा हमको, ऐसे मिलेगा, ये बन गया हमारा। ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे सभी बॉन्ड डीलोकलाइज करते 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 ऐसे, ये हमारा है रिजोनेंस, रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये सभी स्ट्रक्चर, these are different structure of benzene. It is known as canonical forms or contributing forms, okay, are resonating forms, or you can say resonating structure, resonating स्ट्रक्चर। ये सभी स्ट्रक्चर कैसे हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, क्लियर हुआ कि दीज स्ट्रक्चर्स आर राइट, सभी स्ट्रक्चर सही है और सभी स्ट्रक्चर हमारे गलत भी है। अब आप कहेंगे सर, आप कह रहे सभी स्ट्रक्चर सही है और सभी स्ट्रक्चर गलत है, व्हाई, क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, इनमें से नन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता हो, जो बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को रखता हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें जो बॉन्ड लेंथ होगा सबका अलग अलग होगा। जब बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा, सबकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सभी स्ट्रक्चर सही भी है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सही है। और सभी गलत क्यों है? क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए सभी गलत हैं। तो सही क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज हाइब्रिड। कौन सा होगा? हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है? हाइब्रिड है। सभी रिजोनेटिंग आर, जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5 फॉर्म्स, इन सभी स्ट्रक्चर का हाइब्रिड ये है, जिसको हम क्या कहेंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड। एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स, है ना। इन सभी फॉर्म, जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं बेंजीन के, उन सब की प्रॉपर्टीज इनमें है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर है, किसका? बेंजीन का। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले, CO3 माइनस। अब देखिए सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन हमारा क्या है? सेंट्रल एटम, एंड 3 ऑक्सीजन, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पोजीशन ऑफ एटम शुड बी डेफिनेट या शुड बी सेम।
जो पोजीशन होगा एटम का वह हमेशा निश्चित होगा, कभी बदलेगा नहीं कि दूसरे स्ट्रक्चर में हम इस ऑक्सीजन को यहां कर देंगे, इसको यहां पे कर देंगे, या इसको यहां या इसको यहां पे। इनकी पोजीशन हमेशा डेफिनेट रहेगी, निश्चित रहेगी, इनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। एंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सिमिलर एनर्जी, इनकी जो एनर्जी होगी लगभग सेम होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन या शुड हैव डेफिनेट पोजीशन, इनकी पोजीशन हमेशा क्या होगी, डेफिनेट होगी, मतलब निश्चित होगी। ये कंडीशन है, ये शर्त है जो आपको फॉलो करना है, कभी ये चेंज नहीं होगा पोजीशन। सिर्फ क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका लूज स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैलेंस शेल कार्बन कितने होते हैं, 4, तो हो गया 1 2 3 4, है ना, क्लियर। अब ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके पास फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, या ऐसे कर दे 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है कार्बोनेट आयन के पास, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस। हाउ मेनी, 2 नेगेटिव चार्ज, दिस इज द कार्बोनेट आयन, ओके। अब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 to 8 हो गया। अब ये जो माइनस चार्ज है किसको दे, इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो 1 1 माइनस चार्ज दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, दोनों के पास बढ़ गया। अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, 1 माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। अब कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, तो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, कितना हो गया 7 1 8। ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब कार्बन इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर रिजोनेंस होगा, इसमें मैंने कहा कि पोजीशन क्या होगी, डेफिनेट होगी, निश्चित होगी, ठीक है। सभी मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये कार्बन फोर्थ, तो वैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके। अब क्या करें हम, फिर लूज स्ट्रक्चर बनाएंगे हम 2 2 4 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6, ओके, क्लियर हो गया। अब कार्बन के पास यहां पे क्या हो जाएगा 2 3 4, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, है ना। अब की बार हम माइनस चार्ज किसको दे दें, इसको दे दें और इसको दे दें, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दोनों के पास बढ़ जाएंगे। 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, और इसके पास 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। अब देखिए 6 2 8 और यहां 7 1 8 2 2 4 2 6 1 7 एंड 1 8, और यहां पे 7 1 8, और कार्बन सेम नंबर में शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग, ठीक। अब माइनस चार्ज कहां पे है, इस पे और इस पे है, ठीक है, सॉरी इस पे नहीं, यहां पे, ओके। क्या अभी और भी पॉसिबल है स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। थर्ड स्ट्रक्चर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ओके। इसमें क्या होगा, वन 2 3 4 5 6, ओके। यहां पे 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ओके। तो 6 to 8 हो गया। अब जो माइनस चार्ज है किसको दे, अब की बार हम इसको दे देते हैं और इसको दे देते हैं, ठीक है। या भी एक पॉसिबिलिटी है,
अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 718, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा 718, 2 2 4 2 6 1 718, और कार्बन ये स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा सेकेंड, और ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। दीज आर, ये सभी स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर है, दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सभी हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। ओके, तो इनका अगर हम बॉन्डिंग फॉर्म्स बनाएं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन सिंगल माइनस चार्ज। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर का बनाए तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल बॉन्ड रिजोनेंस। थर्ड स्ट्रक्चर का अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर का कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्ड माइनस, यहां पे सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, है ना। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द रिजोनेंस, कहेंगे द प्रोसेस इन विच मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1 2 3, कहेंगे क्या कि रिजोनेंस इज अ प्रोसेस in which more than one electronic structure are written for a molecule is called resonance, and different structure and different Lewis structure of a molecule is called resonating structure, but none of but above structure does not explain all properties of carbonate ion. ओके, तो क्वेश्चन अराइज दैट, क्या क्वेश्चन कि हु इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इज रिजोनेंस हाइब्रिड, इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर विच इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स, विच इज द मिक्सचर ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। वह जो रिजोनेटिंग या जो हाइब्रिड होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रक्चर का, वह इन तीनों का क्या होगा, हाइब्रिड होगा, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन वी कैन नॉट ड्रॉन ऑन बोर्ड और पेपर, उसको हम पेपर या बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ all resonating forms or canonical forms. Okay, what is the condition for writing resonating structure? पहला कि position of atom must be same, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, and energy of all resonating structure nearly to be same, वह भी लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ओके, ग्रेटर द रिजोनेंस, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा ग्रेटर द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज करेगी। ग्रेटर द रिजोनेंस ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ग्रेटर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने नंबर होंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे इसमें 1 2 3 है, अगर 3 है और मान लीजिए किसी के 2 है और किसी के 3 है, किसी के 4 है, तो किसी के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे बेंजीन के कितने थे, 5 थे, ओजोन के कितने थे, 2 थे, कार्बोनेट के कितने हैं, 3 है, 3 रिजोनेटिंग, फर्स्ट सेकेंड एंड
थर्ड। तो ग्रेटर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। ओके, क्लियर हुआ? रिजोनेंस हाइब्रिड and resonance hybrid have low energy and greater stability। जो इन तीनों का हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी। जितनी कम एनर्जी होगी रिजोनेंस हाइब्रिड की, उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। ठीक है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे वह उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड। ओके, या ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ओके, क्लियर हो गया? चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिसको आपको क्या करना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। होमवर्क है आपका, राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयन। पहला किसका बनाना है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने बन सकते हैं? सेकेंड, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नेक्स्ट, NO2 माइनस। नेक्स्ट, N2O। तो 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल। आपको इनका क्या करना है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। एंजॉय विथ केमिस्ट्री। थैंक यू।